चूहे ने जैसे ही रस्सी काटा तो अचानक मालिक के सीने में लंबी नुकीली तीर ने पेट को चीर दिया। वह जमीन पर गिरते ही मर गया। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये सब उस बंदर के खिलौने का काम था। ये साधारण खिलौना नहीं था, बल्कि जादू से बना एक खूनी किलर था। जैसे ही वो अपने हड्डी के हथौड़े से छोटे ढोल पर चोट करता, कोई न कोई इंसान मर जाता। आदमी को लगा ये बहुत खतरनाक है। उसने फ्लेम थ्रोवर से बंदर को जलाकर राख कर दिया, लेकिन ये खिलौना नष्ट ही नहीं हो सकता था। और बाद में ये एक जुड़वा बच्चों के हाथ लग गया। दोनों लड़के हैरान होकर उसे देखने लगे। भाई बिल ने उसके पीछे का पेंच घुमाया, बंदर ने मुंह खोला, सफेद दांत दिखाए और ढोल बजाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल ने रुचि खो दी और उसे अपने छोटे भाई शेल्बन को पकड़ा दिया। अगले दिन नौकरानी बच्चों को बाहर खाने ले गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बंदर कार में मौजूद था। वे लोग फ्राइड राइस वाली रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां शेफ अपने कुकिंग के जादू से शो करता था। चावल स्टार के आकार में बदल चुके थे और अब शेफ अपना खास स्टंट दिखाने वाला था। तभी कार में रखा बंदर पागलपन से ढोल बजाने लगा और मौत की शुरुआत हो गई। जैसे ही शेफ ने कड़छी घुमाई, नौकरानी की गर्दन पर धार निकली और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बस एक ही पल में वो मौत का शिकार हो गई। दोनों बच्चे सदमे में डूब गए। माँ ने समझाया कि ये बस एक दुर्घटना थी और उन्हें हिम्मत रखने को कहा। अगले दिन स्कूल में शेल्बन ने देखा कि बंदर उसके बैग में छिपा है। सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उसका भाई बिल भी। क्लास के बाद बिल कुछ दोस्तों को लेकर आया और ढेर सारे केले लाकर शेल्बन के चेहरे पर रगड़ दिए। घर पहुँचते पहुँचते शेल्बन गुस्से से फट पड़ा। उसने बंदर से कहा, काश मेरा भाई मर जाए, और फिर बंदर का पेंच घुमा दिया। हालांकि उसने ये गुस्से में कहा था, लेकिन बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। भाई घर लौटा और देखा माँ आइसक्रीम बना रही है। ढोल बजना बंद हुआ, भाई बच गया, लेकिन माँ अचानक गिर पड़ी। माँ की मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ये धमनी फटने से हुआ। शेल्बन समझ गया कि असली हत्यारा बंदर है। उसने चाकू उठाया और बंदर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। पिता पहले ही गायब हो चुके थे, तो चाचा दोनों बच्चों को अपने घर ले गए, लेकिन बंदर फिर से उनका पीछा करता आया। भाई ने खिड़की से देखा कि बंदर उसे घूर रहा है और नासमझी में उसे घर ले आए। कुछ ही समय बाद चाचा की मौत हो गई। उन्हें जंगली घोड़ों ने कुचलकर मार डाला। दोनों भाइयों ने बंदर को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। उन्हें लगा यही सबसे सुरक्षित है। 25 साल तक सब कुछ ठीक रहा। अब शेल्बन बड़ा होकर पिता बन चुका था और सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन वो बंदर फिर लौट आया। उनकी मौसी, जिसने उन्हें पाला था, गैस लीक से भागते हुए गड्ढे में गिरी और मर गई। ये सुनकर शेल्बन दहल गया। क्या बंदर फिर से आ चुका है? उसी समय होटल में एक ऐसी यूनिट गिरा और एक युवती जिंदा जल गई। अब शेल्बन ने ठान लिया उसे उस बंदर का अंत करना ही होगा, लेकिन तभी उसे पता चला ये सब उसके जुड़वा भाई बिल की चाल है। बिल ही बंदर का इस्तेमाल करके सब मौतें करा रहा था। जब बिल ने बंदर से जबरन ढोल बजवाने की कोशिश की, तो बंदर ने गुस्से में उसे हवा में फेंक दिया। फिर बंदर ने पागलों की तरह ढोल बजाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ ढोल की आवाज जाती, मौत घटती जाती। शेल्बन ने भाई से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बिल बोला, माँ तेरी वजह से मरी थी। असल में वो बदला लेना चाहता था, लेकिन शेल्बन ने बताया कि माँ पहले से बीमार थी। उसकी मौत बस संयोग था। सच्चाई जानकर दोनों भाइयों ने हाथ मिला लिए, लेकिन तभी बंदर ने फिर ढोल बजा दिया। बिल का सिर फटकर चिथड़े हो गया। इसके बाद पूरा शहर मौत के साए में डूब गया। लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। बेटे ने शेल्बन से पूछा, पापा अब इस बंदर का क्या करें? शेल्बन बोला, मुझे नहीं पता, शायद इसे पूरी अमेरिका तबाह करने दो और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।